महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए मैं नमन करती हूँ, मैं वंदन करती हूँ महामानव का, जिनकी बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ, अपनी बात रख पा रही हूँ, राजनीति कर पा रही हूँ और हर तरीके से समाज में राजनीति में सक्रिय हूँ। बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान लिख के हमें ये बता गए कि सत्ता को कैसे पाया जा सकता है, सत्ता की ताले की चाबी कैसे खोली जा सकती है। लेकिन उस ताले की चाबी लेके उसको खोल के हमें सत्ता पे आसीन करने वाले 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने वाले माननीय काशीराम साहब को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मंच पे बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, सामने दर्शकों में बैठे हुए, यहाँ लखनपुर के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं, मुंह पे उंगली लगाते हैं। देखो कितने अच्छे हैं लखनपुर के बच्चे, बिल्कुल शांत, बहुत अच्छे हैं लखनपुर के बच्चे, वेरी गुड। यहाँ दर्शकों में बैठे हुए मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, सभी का स्वागत करती हूँ और साथ साथ बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे मालूम चला कि आप लोगों ने हमारे आने का बहुत देर इंतजार किया। मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अब हम बात करते हैं समाज की, राजनीति की, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आके कैसा लगा। आज की तारीख की ये मेरी तीसरी मीटिंग है। लखनपुर मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, मैं पहले भी कई बार लखनपुर आ चुकी हूँ। आज भी मुझे लखनपुर आके उतना ही अच्छा लगता है जितना हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि मेरी ये तीसरी मीटिंग है और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। लखनपुर एक जागरूक गांव में से आता है। वैसे तो यहाँ पर कोई भी बात बोलना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है, क्योंकि लखनपुर के लोग पहले ही बहुत जागरूक हैं, जानती हूँ यहाँ के लोगों को। और जिस तरीके से, जिस तादाद में यहाँ पर बहनें, माताएं और मेरी सखियाँ बैठी हुई हैं, वो अपने आप में ये बात जाहिर करती हैं कि लखनपुर के लोग कितने प्रोग्रेसिव भी हैं, अपने हक अधिकारों के लिए कितने जागरूक हैं। मैं और जगहों पे गई, ज़्यादातर महिलाओं ने बहुत लंबे लंबे घूंघट निकाल रखे थे, मैंने किसी का चेहरा भी नहीं देख पाई, जितनी महिलाएं थी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा। हम हमेशा बात करते हैं सत्ता की, हमारी सत्ता होगी, हमारे विधायक होंगे, हमारे सांसद होंगे, हमारे सीएम होंगे, हमारे पीएम होंगे, लेकिन कैसे होंगे? हम समाज में काम करते रहेंगे, हम लोगों के बीच में जाते आते रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे, उनको भाषण देते रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे। ये बात तो ऐसी हुई कि हमने उनको दिमागी रूप से तैयार तो कर दिया कि आपको अपना हक लेना है, लेकिन आपको अपना हक कैसे लेना है? अच्छा, कोई बता पाएगा कि हम अपना हक कैसे ले पाते हैं? कौन सी ताकत है हमारे पास? एक ही ताकत है हमारे पास जिससे हम अपना हक ले सकते हैं, उसे कहते हैं वोट की ताकत। मैंने अभी 2023 में मैं मेयर पद की प्रत्याशी रही, मेयर का चुनाव फाइट किया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हमारे समाज के लोगों के पास ताकत है, हिम्मत है, जागरूक भी हैं, लेकिन जहाँ पे वो सबसे ज्यादा पिछड़ जाते हैं, वो पिछड़ जाते हैं अपनी वोट की ताकत में। वोट की ताकत से वो इसलिए पिछड़ जाते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि उनका वोटर आई कार्ड में या वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। ये सारी परेशानियां मैंने फेस करी है। एक जगह पर 35, 40, 75 लोग थे जो वहां पे वोट डालने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। और इसकी 2 वजह हैं। एक तो जब वो 18 के होते हैं, वो खुद अपनी तरफ से सक्रिय नहीं होते, उन्हें लगता है ये तो सरकार का काम है, अपने यहाँ वोटर लिस्ट में नाम डालेंगे। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक हो,
ये सरकार का काम है, बीएलओ आपके पास आएगा, आपको वोटर लिस्ट में नाम डलवाएगा। लेकिन अगर सरकार मनुवादी हो तो वो क्यों किसी बहुजन का नाम डलवाएंगे? उन्होंने तो अपने कंप्यूटर सेंटर्स खोल के वहां पर लोग इस काम के लिए बिठा रखे हैं कि बहुजनों के नाम काटने हैं। पुरानी लिस्ट से जब मैंने नई लिस्ट कंपेयर करी, मुझे मालूम चला कि बहुत नाम कम कर दिए गए हैं। और हद ये कि उस नाम में खुद मेरे हस्बैंड का नाम नहीं था वोटर लिस्ट में। मेरे घर में मुझे ही एक वोट नहीं मिला, मेरा एक वोट काट दिया गया मेरे घर से। तो आप समझ रहे हैं कि मैं कितनी गंभीरता की बात कर रही हूँ। हम सब समझ रहे हैं हमें किसे वोट देना है, हमें कहाँ जाना है, कौन हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन जब वोट डालने का टाइम आता है, तब हम जब बूथ पे पहुंचते हैं, उस वक्त हमें मालूम चलता है कि हमारा तो नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, या हमारे पास तो वोटर आई कार्ड ही नहीं है। कितने अच्छे हैं यहाँ के बच्चे, वाह, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, गुड। तो मेरी आपसे एक सबसे पहले निवेदन ये है कि अभी जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। आपके आसपास बीएलओ होंगे, आप वहां जाकर उनकी अपनी वोटर लिस्ट अपने वार्ड की निकलवा के ये कोशिश कीजिए कि आप में से किस किस का नाम, अपने अपने परिवार का, आपके परिवार में से किस किस का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो 18 से ऊपर का है, उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवाने की कोशिश कीजिए। उस वक्त आपको खुद महसूस होगा कि जहां पर इस गांव से 300 वोट पड़ने थे या 500 वोट पड़ने थे, आप लोगों की कोशिशों की वजह से वो वोट 700, 800, 900 तक पहुंच सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैंने देखा है, लगभग 40% वोट हम लोगों का काटा जाता है। 40% नाम बहुजनों के हटा दिए जाते हैं। यहां तक कि ये केवल हमारे साथ नहीं है, ये मुस्लिम समाज के साथ भी है। उधर बोतला की तरफ एक गांव है, वहां पूरा 3500 लोगों का एक पूरा मुस्लिम माजरा है, जिसके पूरे के पूरे वोट गायब थे, पूरा मोहल्ला गायब था वहां से। वो मेरे वोटर थे, मुझे इसलिए उनके बारे में पता है कि वहां से पूरा मोहल्ला गायब था। और उन्होंने मुझे पूरे दिन फोन किया कि दीदी हमारा नाम ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये वो अप्रत्यक्ष लाठी है जो वह हमारे ऊपर मार रहे हैं, जो ना हमको दिखती है, ना किसी और को दिखती है, ना कानूनी तौर पे दिखती है किसी को। जो अत्याचार उन्होंने हमारे ऊपर किया वो कानूनी तौर पे बहुत बार दिखता है, लेकिन ये वो लाठी है जो किसी को नहीं दिखती। आप इसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं करा पाएंगे, आप इसके खिलाफ लड़ भी नहीं सकते। तो अपने वोट की ताकत को समझिए, पहले काम तो ये कीजिए आप। दूसरा, मेरी बहनों से और माताओं से कहना है, हम लोग इस देश की 50% हैं, और यहाँ पर मैं अकेली महिला बैठी हुई हूँ इस मंच पर। मतलब समझ रहे हैं कि हमारी भागीदारी सामाजिक और राजनीतिक में कितनी कम है। आप लोग आगे आइए, इस आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि जब मां आंदोलित होती है, जिस घर की औरत आंदोलित होती है, जिस घर की महिला आंदोलित होती है, बेटी, बहन, माँ, जो भी हो, तो वो अपने बच्चों को आंदोलन सिखाती है। वो अपने बच्चों को बताती है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। जब उसे खुद मालूम होगा कि बाबा साहब ने 4 बच्चों की बलि देकर, बलि कहूंगी मैं इसे क्योंकि वो जानते थे कि बच्चे मर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं अपने एक बच्चे को बचाने के लिए करोड़ों को नहीं मार सकता, हो जाने दो एक को कुर्बान। तो ये बलिदान किया था उन्होंने। जब ये आपको मालूम होगा तो आप अपने बच्चों को बताओगे, और जब आपके बच्चे को मालूम होगा तो वो समझेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितने बड़े महानव थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, और वो खुद उस रास्ते पे चलेगा। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं वैसे एक अंबेडकर परिवार से हूँ बचपन से, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अंबेडकर परिवार से होते हैं, बस हाँ बाबा साहब के बारे में सुना, बौद्धिस्ट हैं, लेकिन जो अंतरात्मा से जुड़ता है वो कहीं ना कहीं
एक क्लिक होता है। करीब 25 साल पुरानी बात है, मेरे हाथ एक किताब लगी, बाबा साहब के अंतिम 15 दिन, उनके सचिव नानक रत्न जी की लिखी हुई। और विश्वास कीजिए, मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि दर्द क्या होता है। और वो मुझे तब एहसास हुआ जब मेरे आंसू मेरे गले तक आए। मैंने ऐसा देखा तो मुझे लगा एकदम पानी सा है। वो पढ़ने के बाद मेरी आंख से आंसू अपने आप बहने लगे। इतनी मार्मिक किताब है, इतना बुरा बाबा साहब के आखिर के 15 दिन बीते। वो पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मेरा दिल और दिमाग रातों रात बदल गया और मैंने अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से जोड़ दिया, जन आंदोलन से जोड़ दिया। मैं सामाजिक काम करती रहती थी, उस दौरान भी मैं लखनपुर आई हूँ। अभी भी शायद अप्रैल में भी लखनपुर आई थी, यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, एसएसपी क्राइम आए थे, उस दिन भी मैं यहीं पर थी। फिर मेरे संघर्ष को देख के मुझे भाई चंद्रशेखर आजाद ने बुलवाया और कहा कि आप हमारे साथ काम करें और मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मैं लखनपुर की जनता को बहुत इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ के लोग पहले ही बहुत समझदार हैं। यहाँ पर बस मैं कुछ ही बात बताना चाहती थी जो मेरे को लगता था कि बतानी बहुत ज़रूरी है। इन बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे कई बार ध्यान नहीं जाता है। अब मैं इन सारी बातों के साथ ही अपनी वारी को विराम देती हूँ। और थोड़ा सा मेरा आज गला बहुत खराब है, नहीं बिना माइक के बोलना पड़ गया था एक जगह, मेरे गले में बहुत दिक्कत है। मैं दोबारा जल्दी आपके बीच में आऊँगी, फिर कुछ और चीज़ें लेंगे। जय भीम।